गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कभी वही कुआं पूरे गांव की प्यास बुझाता था, लेकिन कई सालों से वह सूखा पड़ा था। लोग कहते थे उस पर शाप है। शाम होते ही कोई उसके पास नहीं जाता था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी सीता, गरीब, अकेली, लेकिन दिल की साफ। रोज वह अपने छोटे खेत में मेहनत करती, पर सूखे की वजह से फसल नहीं उगती थी। गांव वाले उसे ताने देते, जहां ये जाएगी वहां सूखा पड़ेगा, मनहूस है ये। सीता चुप रहती, उसे जवाब देना नहीं आता था। एक दिन दोपहर की तपती धूप में, जब खेत की मिट्टी दरारों में टूट रही थी, सीता थककर उसी सूखे कुएं के पास बैठ गई। उसने कुएं में झांका, अंदर बस अंधेरा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हे भगवान, अगर मेरे मन में लालच नहीं है, अगर मैं सच में किसी का बुरा नहीं चाहती, तो इस गांव को पानी दे दो, उसने धीरे से कहा। अचानक तेज हवा चली, आसमान में बादल घिर आए, कुएं के अंदर से हल्की सी चमक उठी। सीता घबरा गई, लेकिन भागी नहीं। धीरे धीरे कुएं के तल में पानी की एक बूंद दिखाई दी, फिर दूसरी, फिर देखते ही देखते पानी भरने लगा। साफ, चमकदार, ठंडा पानी। सीता ने कांपते हाथों से बाल्टी डाली, बाल्टी भर गई। गांव के कुछ लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे। वे दौड़ते हुए आए। ये कैसे हुआ? कुएं में पानी वापस आ गया। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग बाल्टियां लेकर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही दो लोग आपस में पानी के लिए झगड़ने लगे, कुएं का पानी अचानक नीचे जाने लगा। कुछ ही क्षणों में पानी फिर सूख गया। गांव वाले हैरान रह गए। सीता समझ गई यह साधारण पानी नहीं था। वह फिर कुएं के पास गई और बोली, अगर यह पानी गांव की एकता से जुड़ा है तो हम सब मिलकर रहेंगे। गांव के बुजुर्ग आगे आए। हम गलती पर थे, हमने इसे मनहूस कहा, जबकि इसका दिल साफ है। सबने हाथ जोड़कर सीता से माफी मांगी। सीता ने फिर आंखें बंद की और कुएं की दीवार को छुआ। अगर हम सब एक हैं तो पानी लौटा। इस बार बादल गरजे, हल्की बारिश शुरू हुई और कुएं में फिर से पानी भर गया, पहले से ज्यादा। अब गांव वालों को समझ आ गया था, यह चमत्कार किसी जादू का नहीं, बल्कि सच्चे मन और एकता का परिणाम था। उस दिन के बाद गांव में कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब भी लोग लड़ने लगते, वे कुएं की तरफ देख लेते। उन्हें डर रहता कि कहीं पानी फिर से गायब न हो जाए। सीता अब मनहूस नहीं, गांव की रक्षक कहलाने लगी। वह अमीर नहीं बनी, लेकिन उसके दिल में जो सम्मान मिला वह किसी सोने से कम नहीं था। और कहते हैं, आज भी उस गांव में कुएं का पानी तभी तक रहता है जब तक लोगों के दिल साफ रहते हैं।